बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी गुड़ और चने की बर्फी मिठाई। आप यकीन माने ये एक ऐसी रेसिपी है बर्फी मिठाई की कि आपने एक दफा बनाकर खा ली तो बड़ी बड़ी मिठाइयों को भी इसके सामने आप फेल कर देंगे। मिठाई खाना तो सबको पसंद होता है, बच्चे हो या बड़े सब शौक से खाते हैं। मिठाई हर घर में खाई जाती है और जब ये आप चना गुड़ की बर्फी मिठाई अपने घर पे बनाएंगे, आप यकीन माने आप खुद खाएंगे, अपने घर वालों को खिलाएंगे या आप अपने मेहमानों को सर्व करेंगे, आप यकीन माने मेरी गारंटी है वो आपके हाथ चूमने पर मजबूर हो जाएंगी, आपके तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतनी मजेदार मिठाई आपने कैसे बनाई है। ना हम इसमें मावा ऐड करेंगे, ना इसमें हम कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे, ना हम इसमें ड्राई मिल्क ऐड करेंगे, ना चीनी ना चाशनी, मिनटों का काम। इस बर्फी को बनाना है बहुत ही आसान, एकदम दानेदार नरम मुलायम, बिल्कुल मक्खन की तरह मुंह में जाते ही घुल जाए। चना गुड़ की बर्फी मिठाई बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी, वीडियो को आपने अंत तक जरूर से देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। झटपट से तैयार होने वाली चना बर्फी मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैंने एक कटोरी चना लिया है। ये भुना हुआ चना है, यही आपने लेना है। कहीं कहीं आपको छिलका नजर आ रहा होगा तो ये आपने बहुत ही अच्छे से साफ कर लेना है। भुना हुआ चना इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, ये हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है और ये विंटर स्पेशल रेसिपी है, आपने गौर से ध्यान से देखना है, पूरी डिटेल हमने इसमें दी होती है। चना गुड़ की बर्फी मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने गुड़ लिया है 500 ग्राम। ये आप देख सकते हैं ये देसी गुड़ है, ये वाला ही गुड़ आपने लेना है। इससे क्या होगा, आपकी जो बर्फी मिठाई है बहुत ही ज्यादा हेल्दी बनकर तैयार होगी। और यहाँ पर चना भी मैंने 1 पाव लिया है, काला छिलका इसका हटा करके मैंने साफ कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी चना गुड़ की बर्फी को और भी ज्यादा टेस्टी और सेहतमंद बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। मैंने बादाम और काजू का मिक्स लिया है 1 कटोरी। आप ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्जी के ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स ऐड करना फुल ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप करें, नहीं आप ऐड करना चाहते तो आप ऐसे ही बना लें। अब यहाँ पर पीसा हुआ नारियल भी मैंने 1 कटोरी लिया है, जिसे हम नारियल का बुरादा भी कहते हैं। अब यहाँ पर हमने अपनी बर्फी को और भी ज्यादा फाइबर और कैल्शियम से भरपूर बनाने के लिए और हड्डियों को मजबूत करने वाला यहाँ पर हमने 1 कटोरी फूल मखाना लिया है। तो बस ये सारी चीजें आपने लेनी है बर्फी मिठाई बनाने के लिए। इसके सामने मिठाई वाली दुकान भी फेल हो जाएगी। बर्फी मिठाई बनाने का बिल्कुल सिंपल तरीका आपको बता रही हूँ। अब इन सबको आपने एक साथ पीस लेना है, चने, ड्राई फ्रूट्स और फूल मखानों को एक साथ आपने पीस लेना है और नारियल जो है वो पहले से ही पीसा हुआ है। बाहर की मिठाइयाँ बहुत ज्यादा महंगी भी होती है और जब आप अपने घर पे कोई सी भी मिठाई बनाते हैं तो वो ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। काजू, बादाम, चने और फूल मखाने को हमने पीस लिया है, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि सर्दियाँ आने वाली है तो चना गुड़ की बर्फी को आप ज्यादा भी बनाकर फ्रिज में रख सकती हैं, 2 से 3 माह तक बिल्कुल आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, बिल्कुल भी ये खराब नहीं होगी। अब यहीं पर हम इसमें पीसा हुआ नारियल ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। विंटर स्पेशल ऐसी बहुत सारी मिठाइयाँ हैं जो अपने चैनल पे मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। फैमिली कुकिंग स्टाइल लिखे, रेसिपी का नाम लिखे, वो रेसिपी आपको मिल जाएगी। मिठाई की दुकान पर जब आप कलरफुल सी मिठाइयाँ देखते हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि इनको बनाना बहुत मुश्किल है। आप यकीन माने मिठाई बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप मिठाई खाने के शौकीन हैं, आप मिठाई खाना पसंद करते हैं तो आप मिठाइयाँ बनाना भी सीख लें। घर में जब आप मिठाई बनाते हैं तो वो ज्यादा सेहतमंद बनकर तैयार होती है। इन सबको हमने मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कढ़ाई में हम गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ को आप देख सकते हैं मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा और टाइम जो हमारा है वो बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी यहाँ पर आपने बहुत ज्यादा ऐड नहीं करना, 1 गिलास आपने ऐड करना है। हमने 1 या 2 तार वाली इसकी चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ हमने पानी को पकाना है और गुड़ को मेल्ट करना है। जब तक यहाँ गुड़ मेल्ट हो रहा है तो आप मुझे बताइए आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से मुल्क से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं मेरी वीडियो। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं, पानी पक चुका है, गुड़ मेल्ट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर खूबसूरत सी कढ़ाई में 4 टेबल स्पून हम देसी घी पिघला हुआ ऐड करेंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं हो तो रेगुलर वाला जो होता है घी या ऑयल आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देसी घी में आप ये मिठाई बनाएंगे तो आपकी जो मिठाई है हेल्दी टेस्टी बनकर तैयार होगी। घी यहाँ पर लो फ्लेम पर गर्म हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने चने का जो मिक्स तैयार किया है वो ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको बढ़िया सा भून लेंगे जिससे सौंधी सौंधी खुशबू आए, कच्चापन निकल जाए और बर्फी हमारी मैनो चले। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपकी तरफ से ये आपका प्यार होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा
है हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत ही मजे की रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। तो बस यहाँ पर फ्लेम को आपने लो रखना है। लो फ्लेम पर धीरे धीरे चलाते हुए आपने भूनते जाना है। पूरी बुनाई आपने लो फ्लेम पर करनी। आप यकीन माने, मेरी गारंटी है, जब मिठाई आपकी ये बनकर तैयार होगी, आप जब खाएंगे तो आप खाते ही चले जाएंगे, हाथ को नहीं रोक पाएंगे। हाथ को रोकना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप यकीन माने, आप मुझे दुआएं देंगे। मिस मत कीजिएगा, जरूर से ट्राई कीजिएगा, दिल खुश हो जाएगा। एक दफा बनाएंगे तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया सा मिक्स हमारा बन चुका है और बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें मेल्ट किया हुआ गुड़ ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और लगातार चलाते हुए हम इसको मिक्स करते जाएंगे। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपकी मिठाई जो है वो तैयार हो जाएगी। अब जैसे जैसे चलाते हुए आप गुड़ को चने के मिक्स के अंदर मिक्स करेंगे तो ये पतला होता जाएगा। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना पतला हो चुका है। तो बस आपने लगातार चलाते जाना है और यहाँ पर आपने बिल्कुल भी हाथ को रोकना नहीं है। और अगर ये मिठाई आप सर्दियों में बनाते हैं तो सर्दियों में आपको फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 1 महीने तक आपकी ये मिठाई बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। बगैर फ्रिज के आप इसको रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ½ टी स्पून सब्ज इलायची का पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये आपने जरूर से ऐड करना है। इससे क्या होगा, आपकी मिठाई जो है बहुत ही खुशबूदार बनकर तैयार होगी। बस इसी तरह से लगातार चलाते हुए आपने इसको पकाते जाना है। कुछ ही देर के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी मिठाई जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। तो माशाल्लाह से आप यहाँ पर आप देख सकते हैं मिठाई हमारी जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो गई है। और जो पिसा हुआ चना हमने इसमें ऐड किया है वो पकने के दौरान बहुत ज्यादा फूल जाएगा और आपकी जो मिठाई है बहुत ज्यादा बनकर तैयार होगी। बहुत ज्यादा हम इसको थिक नहीं करेंगे, क्योंकि ये गुड़ की है ना, तो ठंडी होने के बाद बहुत ज्यादा थिक हो जाएगी। तो अब पता कैसे चलेगा कि आपकी मिठाई जो है वो तैयार हो गई है। तो बस जिसमें आप बना रहे हैं वो कढ़ाई है या पैन है, जब उसको छोड़ना मिठाई शुरू हो जाए और जब आप उसको घुमाएंगे वो गोल गोल घूमना शुरू हो जाए तो बस आपकी मिठाई जो है सेट होने के लिए तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। तो बस यहाँ पर आपने मिठाई को और नहीं पकाना है, फौरन से आपने गैस को बंद कर देना है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं मिठाई हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम गैस को बंद कर देंगे और अपनी मिठाई को सेट करेंगे। अब जिसमें भी आप अपनी बर्फी को जमाना चाहते हैं, ट्रे में या थाली में जमाना चाहते हैं, तो बस थोड़ा सा आप उसको ग्रीस कर लें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक किया करें। इससे क्या होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो बस इस तरह से लेवल कर आप अपनी मिठाई को अपने मनचाहे तरीके से सजा सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप इसको कट कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी बादाम की कतरन और पिस्ता डालकर इसको सजा रही हूँ। अक्सर क्या होता है कि जब लोग गुड़ से कोई भी मिठाई बनाते हैं तो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। तो इंशाल्लाह ये मेरी गारंटी है, जब ये मिठाई आप अपने घर पर बनाएंगे तो ये बिल्कुल मक्खन की तरह सॉफ्ट ही रहेगी और सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। मेरे काटने से ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी गुड़ चना की मिठाई हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी गुड़ चना बर्फी मिठाई की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।